बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल पंजाब पेंशन कैलकुलेशन 2022 1 जुलाई 2022 से पे स्केल रिवाइज्ड हो चुके हैं। जो लोग 1 जुलाई 2022 या इसके बाद रिटायरमेंट लेंगे उनकी पेंशन और कम्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुज़श्ता बरस के मुकाबले में इस बरस क्या चेंजेस हुई हैं, कैसे हम खुद पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक पे 1 जुलाई 2022 की हम बेसिक पे लेंगे। अगर कोई सिविल सर्वेंट 1 जुलाई के बाद रिटायरमेंट लेता है तो एक इजाफी तरक्की भी इसकी बेसिक तनख्वाह में इजाफा होकर पेंशन और ग्रेजुटी का हिसाब किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल पे ले रहा है वो भी इसमें ऐड होगी। पर्सनल पे अगर कोई सिविल सर्वेंट ले रहा है वो भी बेसिक पे में ऐड होगी। क्वालिफिकेशन पे अगर कोई ले रहा है वो भी इसमें ऐड होगी। सीनियर पोस्ट अलाउंस अगर कोई सिविल सर्वेंट ले रहा है वो भी इसमें ऐड होगी। अदर पेंशनेबल पे या अलाउंसेस जो भी एडमिजिबल है पेंशन के लिए, कम्यूटेशन के लिए, वो भी सारे इसमें ऐड होंगे। बेसिक सैलरी अगर 1 जून के बाद रिटायरमेंट ले रहा है तो एनुअल इंक्रीमेंट भी ऐड करेंगे। स्पेशल पे, पर्सनल पे, क्वालिफिकेशन, सीनियर पोस्ट अलाउंस और अदर पेंशनेबल पे या अलाउंसेस ये सारे बेसिक पे का हिस्सा होंगे। सर्विस टेन्योर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर किसी सरकारी मुलाजम की रिटायरमेंट के वक्त सर्विस मुकम्मल साल से अगर 6 माह से ज्यादा है तो वो मुकम्मल 1 साल शुमार होगा। अगर 6 माह से कम सर्विस है तो जितने साल मुकम्मल सर्विस के बनते हैं सिर्फ वही साल सर्विस में शुमार होंगे। मसलन अगर कोई सरकारी मुलाजम जिसकी सर्विस 28 साल 7 माह 10 दिन है तो सर्विस 29 बरस शुमार होगी। क्योंकि ये 6 माह से ज्यादा अरसा बन रहा है तो ये 29 बरस शुमार होगी। अगर 28 साल 5 माह 12 दिन है तो 28 बरस सर्विस शुमार होगी। अब इसमें 28 साल के बाद नेक्स्ट ईयर जो है इसकी सर्विस 6 माह से कम है तो ये 28 बरस शुमार होगी। अगर सरकारी मुलाजम 30 बरस से जायद सर्विस करता है तो पेंशन के लिए इसके सिर्फ 30 बरस ही शुमार होंगे, यानी कि मैक्सिमम 30 इयर्स शुमार किए जाते हैं। एज कैलकुलेट हम कैसे करेंगे। सरकारी मुलाजम की रिटायरमेंट के वक्त उम्र डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक शुमार होगी। मसलन अगर किसी सरकारी मुलाजम की रिटायरमेंट के वक्त उम्र 50 साल 4 माह 12 दिन है तो उम्र 51 बरस शुमार होगी। एज रेट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। उम्र के मुताबिक दिए गए एज रेट स्लैब के मुताबिक एज रेट लगता है। जब हम कम्यूट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो जितनी एज बन रही होती है उसके मुताबिक ये एज रेट लगता है और एज रेट के साथ कम्यूट कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल रिटायरमेंट के वक्त अगर किसी सिविल सर्वेंट की एज 53 बरस बन रही है तो इसका रेट 16.371 होगा। अगर 55 ईयर है तो 15.1478 होगा। अब हम पेंशन और कम्यूट कैलकुलेशन का फार्मूला देखेंगे। ग्रॉस पेंशन सबसे पहले कैलकुलेट की जाती है। ग्रॉस पेंशन कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है बेसिक पे मल्टीप्लाई विद सर्विस मल्टीप्लाई विद 7 डिवाइडेड बाई 300। जो आंसर आता है इस ग्रॉस पेंशन का 65% माहाना पेंशन के लिए शुमार होता है और इस ग्रॉस पेंशन का 35% कम्यूट शुदा रकम के लिए होता है।
नेट पेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट पेंशन ग्रॉस पेंशन मल्टीप्लाई विद 65%, कम्यूटेड पेंशन ग्रॉस पेंशन मल्टीप्लाई विद 35%। टोटल कम्यूट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कम्यूटेड पेंशन मल्टीप्लाई विद एज रेट मल्टीप्लाई विद 12। कम्यूटेड पेंशन की जो अमाउंट हमारे पास आएगी उसके साथ हम एज के मुताबिक ये एज रेट सेलेक्ट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई विद 12 कर देंगे तो वो हमारा टोटल कम्यूट होगा। मंथली नेट पेंशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट पेंशन में तरतीबवार सालाना इजाफा हम जमा करते जाएंगे। फेडरल पंजाब बलोचिस्तान 1 जुलाई 2022 के बाद नेट पेंशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट पेंशन जो कि ग्रॉस पेंशन का 65% थी वो इसका 15% इंक्रीज ऑफ 2011 होगा। जो आंसर आएगा इसमें ये नेट पेंशन ऐड करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे। जो आंसर आएगा इसका 7.5% हम कैलकुलेट करेंगे जो कि इंक्रीज ऑफ 2015 है। इसका जो आंसर आएगा वो हम प्रीवियस में ऐड करके यहाँ लिखेंगे। जो ये आंसर आएगा इसका 15% हम कैलकुलेट करेंगे जो कि इंक्रीज ऑफ 2000 है। इसका जो आंसर आएगा वो हम यहाँ लिख लेंगे। ये नेट पेंशन विदाउट मेडिकल होगी। मेडिकल अलाउंस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे जो कि नेट पेंशन में ऐड होता है? 25% इंक्रीज ऑफ मेडिकल अलाउंस ऑफ 2010, स्केल 1 to 15 25% ऑफ नेट होता है, स्केल 16 एंड अबव 20% ऑफ नेट पेंशन। इसमें ऐड करेंगे 25% इंक्रीज ऑफ मेडिकल अलाउंस ऑफ 2015। नेट पेंशन का 25% ये हमारा मेडिकल अलाउंस आएगा। फिर जो ये आंसर आएगा इसका 25% हम मजीद ले लेंगे तो इन दोनों को नेट पेंशन में ऐड कर देंगे तो हमारी वो मंथली पेंशन आ जाएगी विद मेडिकल। मंथली पेंशन पेएबल कैसे कैलकुलेट होगी? आपकी नेट पेंशन, इंक्रीज, ईयरली परसेंटेजेस और मेडिकल अलाउंस। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इंशाल्लाह इसकी मदद से आसानी आप कैलकुलेट कर सकेंगे। एक सिविल सर्वेंट है, इनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1966 है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इनकी 29 नवंबर 1987 है। डेट ऑफ रिटायरमेंट इनकी है 31/12/2022। अब इनकी एज ऑफ रिटायरमेंट कैसे कैलकुलेट हम करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे डेट ऑफ रिटायरमेंट 31 दिसंबर 2022। डेट ऑफ बर्थ इसमें से डिडक्ट कर देंगे 1 जनवरी 1966 तो इनकी एज ऑफ रिटायरमेंट बन रही है 56 ईयर 11 मंथ 30 डेज। इनका एज रेट क्या होगा? 57 ईयर होगा और 57 ईयर का एज रेट है 13.9888। इनकी डेट ऑफ रेस्टोरेशन होगी 31 दिसंबर 2036 जब इनकी पेंशन डबल हो जाएगी। लेंथ ऑफ सर्विस, क्वालिफाइंग सर्विस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेट ऑफ रिटायरमेंट 31 दिसंबर 2022, इसमें से हम डिडक्ट कर देंगे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 29 नवंबर 1987। लेंथ ऑफ सर्विस इनकी आ रही है 35 ईयर 3 मंथ 2 डेज। तो इनकी क्वालिफाइंग सर्विस होगी 30 ईयर्स क्योंकि मैक्सिमम 30 साल शुमार होते हैं। ग्रॉस पेंशन सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। 1 जुलाई 2022 के बाद रिटायरमेंट ले रहे हैं। इनकी बेसिक पे में रिवाइज्ड बेसिक पे स्केल 2022 की एनुअल इंक्रीमेंट भी ऐड होगी। इनकी अभी बेसिक पे है 59,070 और एनुअल इंक्रीमेंट है 1740। अब इनकी बेसिक जो पेंशन के लिए कैलकुलेट होगी वो होगी 60,810 रुपए।
इसके अलावा ये किसी किस्म का अलाउंस नहीं ले रहे। ग्रॉस पेंशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेसिक पे सर्विस इनकी बन रही है 30 साल और मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 के साथ और डिवाइड कर देंगे 300 के साथ। तो ग्रॉस पेंशन इनकी आ रही है 42,567 रुपए। अब नेट पेंशन और कम्यूट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट पेंशन 42,567 जो ग्रॉस है इसका 65% 27,668 रुपए 55 पैसे ये नेट पेंशन कैलकुलेट हुई है। कम्यूटेड पेंशन कैसे कैलकुलेट होगी? ये हमारे पास जो ग्रॉस पेंशन है इसका 35% 42,567 इसका 35% 14,898 रुपए और 45 पैसे ये कम्यूटेड पेंशन बनी है। अब टोटल कम्यूट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास ये जो कम्यूटेड पेंशन आई है मल्टीप्लाई करेंगे एज रेट, जो कि एज रेट के मुताबिक इनका बन रहा था 13.9888 और 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका टोटल कम्यूट बना है 25,937 रुपए 25 पैसे। ग्रॉस पेंशन का ये जो 65% था 27,668 रुपए और 55 पैसे। अब ये नेट पेंशन मंथली कैलकुलेशन के लिए ये हम शुमार करेंगे। मंथली नेट पेंशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट पेंशन जो हमारी बन रही थी ग्रॉस पेंशन का 65% 27,668 रुपए और 55 पैसे 27,668 रुपए और 55 पैसे। अब इसका 15% इंक्रीज होगा 2011। इसका 15% हमने लिया वो बन रहा है 4,150.2825। नेट पेंशन में ये 15% ऐड करें तो हमारे पास ये आ गया है 31,818 रुपए और 83.25 पैसे। अब इसका 7.5% इंक्रीज हम लेंगे जो कि 2015 का इंक्रीज है। इसका 7.5% हमारे पास आ रहा है 2,386 रुपए और 41.24 पैसे। प्रीवियस अमाउंट में ये अमाउंट ऐड करेंगे तो ये बन रही है 34,205 रुपए और 24.49 पैसे। अब इस अमाउंट का 15% हम लेंगे जो कि 2022 का इंक्रीज है तो ये बन रहा है 5,130 रुपए और 78.67 पैसे। इस अमाउंट में ये अमाउंट ऐड करेंगे तो ये बन रही है हमारी टोटल अमाउंट 39,336 रुपए और 316 पैसे। नेट पेंशन विदाउट मेडिकल हमारी बन रही है 39,336 रुपए और 316 पैसे। अब 25% मेडिकल अलाउंस ऑफ 2010 इसमें ऐड करेंगे। हमारे पास ये जो नेट पेंशन थी इसका 25% हम लेंगे तो ये बन रहा है 6,917 रुपए और 13.75 पैसे। अब ये जो हमारे पास जो मेडिकल अलाउंस आया है अब इसका 25% हम लेंगे 25% मेडिकल अलाउंस ऑफ 2015 इसका 25% बन रहा है 1729 रुपए और 28.44 पैसे। इन दोनों मेडिकल अलाउंस को हम ऐड करें तो ये बन रहा है 8,646 रुपए और 42.19 पैसे। अब इस मेडिकल अलाउंस में और नेट पेंशन विदाउट मेडिकल अलाउंस की अमाउंट ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट कैलकुलेट होकर आई है मंथली पेंशन पेएबल 47,982 रुपए और 45.35 पैसे। अब इन सिविल सर्वेंट की जो मंथली नेट पेंशन होगी वो 47,982 रुपए होगी। इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि आप आसानी पेंशन कैलकुलेट कर सकेंगे।